महिला आरक्षण के नाम पर मोदी का देश को धोखा, महिला आरक्षण के नाम पर मोदी देश को धोखा दे रहे हैं। चर्चा के लिए वोटिंग में मोदी को 272 के जगह मात्र 251 वोट मिले, बहुमत भी खो दिया। अब जब आप इतना 2/3 बहुमत आपको चाहिए जिस बिल को पारित करने के लिए, जिस संविधान को संशोधन करने के लिए, आपके पास सिंगल मेजॉरिटी, जो सिंगल 272 का जो आंकड़ा है वह भी आपके पास नहीं है चर्चा करने के लिए, तो फिर आप चर्चा कैसे करोगे? सरकार तो यहीं पे गिर गई, इस बिल पर चर्चा ही करने लायक सरकार नहीं रह गई। 272 में भी 251 मिले इसे 293 में, अब 272 में भी पूरा नहीं कर पाई, 272 में भी इस सरकार को 20 वोट कम मिले। अब ऐसे में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। ऐसे में तो मोदी को श्रम से पानी पानी होकर के इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि इज्जत तो बाजार में 2 रुपए के भाव मिलती है और बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती। अब क्या समझे और क्या ना समझे आप ही दर्शक समझ लीजिएगा और बता भी दीजिएगा कमेंट में। लेकिन हमें चर्चा इस पर यह करना है कि मैं उसे विस्तार से आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आखिर यह मामला जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जहां ज्यादा सीटें बढ़ रही हैं यूपी के अंदर, अभी मौजूदा सीट, बड़ी ध्यान से इसे आप दर्शक समझिएगा, न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके जरूर देखिएगा। यूपी के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 में के जगह पर 138 सीटें भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, यानी कि 1.5 गुना से ज्यादा। 1.5 गुना अगर करते हैं तो 8 4 12 120 होती है, लेकिन 38 कर रही है, यानी कि 58 सीटों की बढ़ोतरी हो रही है। बिहार के अंदर 40 सीटें हैं, 40 में 72 कर रही है, 32 सीटें बढ़ा रही है, 1.5 गुना से ज्यादा। राजस्थान में 25 है, इसे 47 कर रही है, 22 सीट बढ़ा रही है, यानी कि डबल से के आसपास पहुंच रही है। मध्य प्रदेश में 29 सीट है, इसको 50 कर रही है, 19 सीट बढ़ा रही है, डबल 1.5 गुना से ज्यादा। दिल्ली के अंदर 7 है, इसे 16 कर रही है, डबल से ज्यादा कर रही है, 9 सीट बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में 48 है, 78 सीट कर रही है, 30 सीट बढ़ा रही है, 1.5 गुना से बहुत ज्यादा। अब आप सोचिए, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन 6 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं गुजरात का भी नहीं हूं। यहां पर सरकार पूरे थोक के भाव में 1.5 गुना से ज्यादा सीटें बढ़ा रही है। लेकिन यहीं पर आ जाइए साउथ के अंदर, केरल में 20 सीट है, 23 सीट बढ़ा रही है, मात्र 3 सीट बढ़ा रही है। तेलंगाना में 17 सीट है, मात्र 24 सीट कर रही है, 7 सीट बढ़ा रही है। उड़ीसा में 21 है, 29 कर रही है, 8 सीट बढ़ा रही है। आंध्र प्रदेश में 25 है, 34 कर रही है, 9 सीट बढ़ा रही है। कर्नाटक में 28 है, 42 कर रही है, 14 सीट बढ़ा रही है। तमिलनाडु में 39 है, 50 कर रही है, 11 सीट बढ़ा रही है। अब आप सोचिए, एक उदाहरण दे रहा हूं, यहां पर 1.5 गुना भी नहीं कर रही है, 1.5 गुना से भी कम कर रही है, और हिंदी भाषी जगहों में डबल से भी ज्यादा कर रही है। अब सोचिए, तमिलनाडु में 39 सीट है लोकसभा की तो 50 कर रही है, और बिहार में 40 है तो 72 कर रही है। 50 और 72 में कितना का फर्क है बताइए? 40 सीट है बिहार में तो 72 वहां सीटें कर रही है, 32 सीटें बढ़ा रही है। और तमिलनाडु में 39 है, 1 सीट कम है बिहार से, तो वहां 50 कर रही है। तो यह जो भेदभाव है, इससे विपक्ष इस सरकार के साथ नहीं है। दूसरा चीज कि यह सीटें जो सरकार कर रही है, पूर्व के तरफ 14.4% इस वक्त है, तो उसको घटा करके 13.7% कर रही है, और हिंदी बेल्ट में 38% है तो 43% उसको कर रही है, जहां इसकी सरकारें हैं। उत्तर पूर्व में 4.4% है तो 3.8% कर रही है, कम कर रही है। उत्तर गैर हिंदी जगहों पर 4.4 है तो उसको 4.5 कर रही है। दक्षिण में
24.3 है तो उसको घटा के 20.7 कर रही है। पश्चिम में 14.3 है तो 14.4% कर रही है। इसलिए सारा विवाद है कि पक्षपात हो रहा है। तो ऐसे में विपक्ष ने हंगामा कर दिया और इस सरकार के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है और यह सरकार बहुमत खो बैठी है।